हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का वीकली एनालिसिस में। स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी आपको स्वागत करती है और मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ में हम मंडे का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मंडे का एनालिसिस मैं आपको इसी में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और साथ में हम बात करेंगे प्रीवियस जो लास्ट वीक का हमने जो एनालिसिस आप लोगों को किया था या दिया था, तो उसमें क्या चीजें सही रही, क्या चीजें सही नहीं रही और क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, राइट। एंड अगले हफ्ते का जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, सीपीआई डाटा है। सारी बातें करेंगे। उसके पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किए करिए और लोगों तक शेयर करिए। वन मोर थिंग, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस नहीं है, नॉलेज के बेस पे भी है। जो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक इस इंडस्ट्री के अंदर टिकना चाहते हैं, सबसे पहली चीज, इस समय पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काफी सारे स्कैम हो रहे हैं अकाउंट हैंडलिंग वालों के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, 10% 15% आपको देते हैं, और वो एक चीज हमेशा याद रखना, 10 to 15% मंथली रिटर्न देना अनरियलिस्टिक है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम क्या लोग हैं, रियलिस्टिक मेरे को नहीं लगता। अगर कोई इंसान आपको इस तरह की लालच दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंटेंशन उसका सही नहीं है। पहली चीज जो मेरे को, ये मेरे खुद के थॉट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए हैं, आप सबको पता है, इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे खुलासे हुए हैं, किसी ने इतना किसी ने उतना, और वो 20 to 30% भी रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी तक आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया, आप जो कर रहे थे वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वहीं से पैसा कमा रहे थे, वहीं से आपकी रोजी रोटी चल रही। अगर अभी तक पैसा नहीं कमाया तो अगले कुछ सालों और नहीं कमाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन एक ऐसी स्किल, जिस स्किल के बेस पे कोई इंसान आपको 20% 15% 10% रिटर्न की प्रोमिस करते हैं, तो वो कितनी बढ़िया स्किल होगी, जिस स्किल को सीख कर आप इतना रिटर्न, इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन योर स्किल, आपको अपनी स्किल के ऊपर फोकस करना है। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको डेवलप करने पे फोकस करो। अकाउंट हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट अगर आप किसी को देते हो तो हाई रिस्क है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर वो लॉस कर देगा तो आप क्या करोगे, मेरे को आप बता दो क्या करोगे आप? उसको क्या, आप उसको क्या जवाब दोगे? और अगर उसने, आप किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा एक मानना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक चीज पे फोकस करिए, लर्निंग पे। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं, हमारे स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सिग्नल ग्रुप। देखो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सिग्नल ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिकने आए हैं और स्किल को सीखने आए हैं, तो सिग्नल ग्रुप को बिल्कुल फॉलो मत करिए। लेकिन अगर फिर भी आप हमारे सिग्नल ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं, वीआईपी ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं, जहां पे ना केवल सिर्फ आपको सिग्नल मिलते हैं, प्रॉपर एनालिसिस मिलता है, जोन मिलते हैं, और मैं आपको कुछ आपको दिखाऊंगा लास्ट 1 वीक की कुछ रिकॉर्ड्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट 1 वीक कैसा रहा, किस तरह से रहा, जो हमारा वीआईपी ग्रुप है। हमारे, अच्छा, वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 से 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं, ऑप्टाफेक्स, एक्सनेस, फॉरेक्स फॉर यू एंड मेरा फेवरेट ब्रोकर क्यू प्राइम। इन ब्रोकर्स में अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। साथ में हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ। साथ में अकाउंट हैंडलिंग के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज पर फोकस करिए, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ठीक है। सो चलो, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, मैं अपने प्रीवियस डे के बात, प्रीवियस वीक की बात करता हूँ। देखो, हमारा स्टार्ट होता है 2 सितंबर से। 2 सितंबर को क्या हुआ, अगर आप देखो, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। मार्केट में, यूएस मार्केट बंद था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ना कोई सिग्नल दिया, ठीक है। बट 3 सितंबर को मेरा पहला सिग्नल था, यहाँ पे आप देख सकते हो टीपी डन, ये सिग्नल था टीपी डन, राइट। यहाँ पे आप, अगर आप देख सकते हो टीपी डन। और यहाँ पे अगर आप देखो, गोल्ड बाय नाउ 2 मिनट्स, यहाँ से लगभग 300 पे मिला, 70 73 से, तो आपको पता है कि मार्केट अगेन 30 तक गया। मैंने वहां तक का टीपी नहीं दिया था, लेकिन हाँ, मैंने बोला था कि लंबा टीपी, एक 150 का टीपी वहां पे लोगों ने बुक किया। अगेन सेल नाउ, यहाँ पे भी टीपी आया। एक भी ऐसा ट्रेड नहीं था पिछले हफ्ते में जिसमें मैं ये बोल सकूं कि हमारा बी, वो सॉरी, हमारा वो गया, एसएल गया। एक मेरा खुद का पर्सनली एसएल गया है, लेकिन उसको मैंने किसी को कॉलिंग नहीं दी थी, ये वाली 13 से 12 की सीलिंग की, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, बट ये स्टॉप लॉस गया। इसके अलावा पूरे हफ्ते में 4 दिन मैंने सिग्नल दिए, 3 से 4 सिग्नल एवरी डे के, और एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने
जिस दिन हमारा एसएल गया है, तो बहुत जबरदस्त वीक रहा है। और अगर हमारे सिग्नल को वीआईपी रूप को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है। चलिए, सो अब हम लास्ट वीक, अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक में क्या चीजें रही, देखो मार्केट कहाँ पे था, 2502 के आसपास था। मैंने बोला था मार्केट में अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आप पहला टीपी रखिए 71 तक, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड का टारगेट देखेंगे। और अगर आपको रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर आपको 26-27 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप सेल करिएगा। और ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था, लगभग लगभग ये अगर हम बोले तो यहाँ पे आता है 26 वाला जोन या 27 वाला जोन। और यहाँ से मैंने सेलिंग के लिए बोला था, और यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग निकली, और मैंने बोला था यहाँ से भी आप 71 तक का टीपी देख सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट में, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे था, और मैंने बोला था ये था यहाँ पे कहीं पे था, और मैंने बोला था यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिले तो आप यहाँ पे सेल जरूर करिएगा। इस तरह से मैं यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बताया, यस ये यहाँ पे था, और मैंने बोला था इसको ब्रेकआउट करे तो 71 तक का टीपी अचीव हुआ बॉस, इस तरह से था। और मैंने बोला था ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे आप देखो 71 तक का टीपी। अगेन मार्केट गया वहीं पे जहां पे मैंने, अगर आप देखो तो मैंने इस तरह का कुछ जोन मार्क किया हुआ था, ये जोन था मेरा परफेक्टली यहाँ पे मार्क किया था। और अगर आप देखो तो इस जोन से मार्केट ने बढ़िया रिएक्शन दिया और मार्केट डाउन साइड अगेन आया। तो लास्ट वीक हमारा एकदम परफेक्ट रहा। अभी अगर हम इस हफ्ते की बात करें, देखो सीपीआई का डाटा है, H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखो, सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट पूरा रेंज में, लुक एट ये पूरा रेंज में, मार्केट रेंज बना के चल रहा है। और अभी भी मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है। तो अगर आप मैं बोलूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं या ब्रेकडाउन का ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बाय और सेल करना है तो बाय डाउन साइड, देखो जैसे 72 पे आता, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है टूटेगा। तो यहाँ पे आप हल्का सा स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। ये मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, राइट। 30 से 40 पिप, 50 पिप का आप ऐसा रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में तो आप 100 पिप का भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट इस ट्रेड में नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टच सिस्टम है। लुक एट, अगर आप देखो यहाँ पे 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, ये 4 टच होगा, और 4 टच में मार्केट में जोन के ब्रेकआउट के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ये आप लोगों को भी पता है, और जो चीजें मैंने सिखाई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 30 to 40 पिप का ही एसएल रखिए, इससे बड़ा एसएल मत रखिए। और यहाँ से आप अच्छा खासा टीपी अगर, और यहाँ से फिर आप होल्ड कर सकते हो अगेन। और अगर इस बार आप ऊपर साइड जाता तो यहाँ पे ब्रेक, क्योंकि ये काफी बड़ी रेंज है, 560, मतलब 560 पिप की रेंज है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप एक बार बाय जरूर करिए, होल्ड करिए पोजीशन को। कुछ पोजीशंस को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वीकली एनालिसिस में करके दे रहा हूँ, बाकी डेली का हम अलग बात करेंगे। देखो अगर मार्केट ये रेंज को, देखो नीचे वाले जोन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को नजर आ रहा है ये वाला, वो है 24 से 30, 2430 वाला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा अगर मार्केट इसको तोड़ता है, मैटर ऑफ द टाइम। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस रेंज को पकड़ने यहाँ तक आ सकता है, और आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बात करूं, वीकली एनालिसिस की बात करूं, तो नेक्स्ट जोन हमारा ये आता है। ये दो जोन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये ठीक है, दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मे बी मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट डाउन साइड आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते है एफओएमसी, और एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट अगर कट होने के डिसीजन है, तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इस जगह पे बाय के लिए कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो मार्केट को डिप कराएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगी, और डिप कराएंगे जिसकी वजह से मार्केट अपने ही वो बाइंग पोजीशन पे लेके आएंगे, और जहां पे वो बाय, ठीक है। चलो लुक एट, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो नीचे वाला जो है तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज परफेक्टली। ऊपर वाला जो ये रेंज में है मार्केट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको यहाँ पे ये रेंज है, ये रेंज है। अब डिपेंड क्या करता है, या तो देखो वही चीज करो, नीचे आए तो बाय करो, ऊपर आए तो सेल करो, सिंपल सी बात है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाएंगे यहाँ पे, बड़े स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, या तो ब्रेकआउट का वेट करो। मेरे हिसाब से मार्केट में अगर आपको आता है तो यहाँ से आप एक बार बाय जरूर करिए, और 40, 50, 100 पे जरूर दे सकता है। बाकी अगर ये टूटता है, जो मुझे लग रहा है कि इस बार टूटेगा, और रेंज अगर टूटती है और मंडे को टूटती है तो मंडे को देखना, तो यहाँ से आप सेल करिए। पहला टीपी मैं बोलूंगा, आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपका 50 का होना चाहिए। मैं यहाँ पे, क्योंकि एक जोन है, ये भी एक जोन है, प्रॉपर जोन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट
है। ओके, ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यही जोन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ये 2 जोन ड्रॉप किए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जोन, और ये वीकली। बाकी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मार्केट में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में रेंज क्या हो सकती है। एक बार अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली आप इस जगह पे ट्राई कर सकते हो सेल के लिए। मैं जरूर ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे और करूंगा यहाँ पे। ये थोड़ी छोटी बहुत बड़ा टिपी नहीं रखूँ, बहुत बड़ा ऐसा नहीं रखूंगा, लेकिन यस अगर मार्केट इस जगह पे मिलता है, यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ पे अगर मिलता है, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप नीचे यहाँ तक का टिपी रख सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। या फिर अपसाइड ब्रेक करता है तो भैया हम ऊपर की तरफ करके फिर टारगेट अपन ऐसे देखेंगे। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस रहेगा। मंडे को देखो, मंडे का वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम वीकली वीडियो बना रहे हैं तो वीकली वीडियो को आप देखो, मंडे को अपन एनालिसिस करके बताएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह से मार्केट में रहेगा। बट अभी देखो फिलहाल तो मंडे के बेस पे देखेंगे। बट वीकली एनालिसिस तो मैंने बता दिया कि भाई वेट करो यहाँ पे आने का, या तो यहाँ पे आने का बाय का। और बाकी और कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से भी सीलिंग निकल सकती है, बट मंडे को हम बात करेंगे। तो इस तरह का मार्केट रह सकता है। सो प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करिए। बाकी जो चीजें मैंने बोली उनका ध्यान दीजिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैंने कंडीशन बता दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए देना है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं वीक डेली एनालिसिस।